आज पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कौन सा कलर लें? आज लेते हैं येलो। चलो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है बेटा, है ना। फिजिक्स पूरा कंप्लीट है। केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज 5वां चैप्टर है ना। इसके बाद खाली बच जाएगा एसिड बेस सल्ट और कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, चलो तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट करना है अपने को, तो स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल तो पढ़े ही हो बेटा, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखे थे, लेफ्ट साइड में मेटल्स भरे पड़े रहते थे, है ना। लेफ्ट साइड में अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, मेटल्स होते थे। राइट साइड में तुम लोगों का नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्या वो सब के सब नॉन मेटल्स है ना। तो अभी उनके बारे में एक एक करके धीरे धीरे हम लोग सब कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं मेटल्स के, फिर हम लोग जानेंगे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेट, मतलब कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। मेटल्स जो होते हैं, है ना, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, गैस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ऑब्वियसली, सब देखे ही होंगे। आयरन हो गया तुम लोगों का, आयरन तुम लोगों का, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, सबके सब क्या सॉलिड फॉर्म में रहते हैं हम लोगों का, है ना। बट एक एक्सेप्शन होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है हम लोगों का लिक्विड फॉर्म में होता है, मेटल है, सिर्फ एक ही तो मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में होता है। तुम लोगों को पारा ये है ना, क्या थर्मोमीटर के अंदर में रहता है, देखना, है ना। मर्क्यूरी एक्सेप्शन है। मेलिएबल होते हैं मेटल, है ना, मेलिएबिलिटी रहता है। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, मतलब कि उनको पीट पीट के चपटा किया जा सकता है ना। हाईली मेलिएबल मेटल कौन सा होता है तुम लोगों का? सबसे ज्यादा तुम लोगों का होता है ये गोल्ड, चांदी, सिल्वर, है ना, वो सब जो होते हैं बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, वो तो लिक्विड है बेटा, उसको कैसे चपटा करोगे, है ना। फिर तुम लोगों का सोडियम, पोटासियम, जिंक, ये सब जो होते हैं एक्सेप्शन है, ये सब ज्यादा मेलिएबल नहीं होते हैं, है ना। चलो फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि एक मेटल या फिर कोई भी सब्सटेंस को जिसको हम लोग खींच के लंबा कर सकते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, उसका प्रॉपर्टी होता है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है ना। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड, है ना, मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है बेटा, है ना। तो खींच के जितना लंबा कर सकते हो वो कर सकते हो, है ना। तो डक्टिलिटी भी रहता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, गोल्ड वही तुम लोगों का क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटासियम, जिंक, इसमें भी है। सोडियम, पोटासियम, ये सबको तो ऐसे कर चाकू से काट सकते हो, है ना। बहुत ये होते हैं, अभी देखोगे हार्डनेस, है ना। हार्डनेस में तुम लोगों का हार्डेस्ट मेटल तो कार्बन, ये आ जाएगा तुम लोगों का, डायमंड वगैरह आ जाएगा, वो नॉन मेटल में आ जाएगा, है ना। हार्डेस्ट का नहीं दिया है, छोड़ो, बट एक्सेप्शन दिया हुआ है तुम लोगों का। फिलहाल इसको देख लो, ये वाला तो हो गया तुम लोगों का डक्टिलिटी का। हाँ, ये सब जो होते हैं डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। और फिर हार्डनेस में देखें तो सबके सब तो हार्ड ही होते हैं, बस कुछ है जो हार्ड नहीं होते, लाइक तुम लोगों का सोडियम, लिथियम, पोटासियम, क्या है, तुम लोग चाकू से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होते हैं ये लोग, है ना। और ये केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा गया है ताकि ये रिएक्टिव नहीं हो, रिएक्शन ना करे। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, अभी देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, फिर से देखेंगे, कल तो देखे थे रिएक्टिविटी सीरीज, आज फिर से देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पे भी देख लेना ये सब चीज, ठीक है। सोडियम तुम लोगों का, पोटासियम, लिथियम, ठीक है, वेरी सॉफ्ट, कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट सकते हो इसको, है ना। हार्डनेस देख लिया। चलो अब आगे देखते हैं इसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। कंडक्टिविटी 2 टाइप का बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, एक हीट कंडक्ट करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाबा मेटल्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं, कॉपर, सिल्वर, क्या होते हैं वो सब तो मेटल ही है ना, मस्त कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी छू की झटका मारेगा, है ना। उसी के थ्रू तो क्या है, वायर वगैरह में करंट उसी फैलता है ना, मतलब कि दौड़ता है ना। वही वायर क्या है, मेटल्स ही है। तो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट भी कंडक्ट करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस है। तुम लोगों का लेड, मर्क्यूरी जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और लेड जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। फिर लस्ट्रस, मतलब जो मेटल जो होते हैं साइनी होते हैं, है ना, चमकेंगे वो मेटल जो होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं चमक रहा है तो उसको घिस देना, फिर से वो चमकेगा ही चमकेगा, सोना चांदी कैसे चमकता है पूरा, है ना। तो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि साइनी होते हैं। लस्ट्रस एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब साइनिंग होता है, बट एक्सेप्शन है तुम लोग का लेड। लेड जो होता है वो साइन नहीं करता, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई मेटल है तो घिस देना यार, चमकेगा ही चमकेगा, है ना। लेड जो है वो साइन नहीं करेगा, ठीक है। डेंसिटी, मेटल्स जो होते हैं हाई डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कम रहेगा, मास ज्यादा रहेगा,
वॉल्यूम कम रहेगा, है ना, इसलिए वो ज्यादा हैवी होता है। छोटा से छोटा भी मेटल रहेगा तो बहुत हैवी होता है ना, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। एक्सेप्शन सोडियम पोटासियम लो डेंसिटी का होता है, ठीक है। फिर आ गया सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या? मतलब कि जो बेल वगैरह बजाते हैं ना, टन सोनरस साउंड होता है। क्या बोलते हैं यार उसको, है मतलब साउंड अच्छा होता है, सिंपल सी बात है। मेटल जो होता है ना, उसको मारोगे तो टन करके पूरा साउंड फैलेगा मस्त। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। एक्सेप्शन है Hg। अब इसमें मारोगे तो वो बजेगा थोड़ी, वो तो लिक्विड है ना। मर्क्यूरी में तो लिक्विड है, वो तो सोनरस होगा ही नहीं, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा इसका, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मतलब बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है इसको, तब वो मेल्ट होता है या फिर इवेपोरेट होता है, ठीक है। एक्सेप्शन गैलियम और कैल्शियम, ठीक है। बस इतना ही है, इसको तो तुमको याद करना पड़ेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। वैसे याद करने लायक कुछ है नहीं, ये सब कॉमन चीज है, ठीक है। इसमें मेटल्स में दो याद रखना तुम लोग का, एक होता है तुम लोगों का सिल्वर और एक होता है तुम लोगों का कॉपर। मोस्टली सिल्वर ही काम आता है, मतलब कि ये ना एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल मेटल यूज मतलब कि इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इस मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह इसमें नहीं लग पाते हैं, मतलब कि इसको यूज करते जहां जहां बैक्टीरिया को मारने का काम रहता है वहां वहां इसको यूज करते हैं। जैसे कि तुम लोगों का प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में जो फिल्टर लगा रहता है, देखना वो सिल्वर कोटेड रहता है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन होता है तुम लोग का, वोंड ड्रेसिंग एंड बैंडेज वगैरह में तुम लोगों का सिल्वर चांदी वगैरह का या फिर कॉपर का यूज करते हैं, है ना। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एज अ एंटीसेप्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को एज अ एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, ओके, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांदी, बैक्टीरिया भाग जाता है चांदी देख के, कॉपर देख के भी भाग जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नॉन मेटल के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले नॉन मेटल जो होता है आइदर सॉलिड रहेगा या तो गैस रहेगा, लिक्विड नहीं रहता बेटा, है ना। लिक्विड ना मेटल रह रहा था ना नॉन मेटल रह रहा है ना। नॉन मेटल जो होगा या तो सॉलिड होगा या तो गैस होगा। जैसे तुम लोगों का हो गया कार्बन तो है ही, है ना। सोडियम तो मेटल हो गया, छोड़ो ना, रहने दो, ठीक है। तो तुम लोगों का जैसे कि नॉन मेटल हो गया, वो या तो सॉलिड रहेगा या तो गैस रहेगा। ऑक्सीजन फॉक्सीजन जितना सब गैस है, ठीक है। बट सिर्फ एक है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो रहता है लिक्विड फॉर्म में, है ना। एक ही है, मेटल में भी एक है और नॉन मेटल में भी एक है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। हार्डनेस, नॉन मेटल यार नॉर्मली सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं रहता है। बट डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो एक कार्बन का ही कंपाउंड रहता है, कंपाउंड नहीं बोल सकते, मतलब कार्बन का एलोट्रोप बोलते हैं उसको, कंपाउंड नहीं बोलते, है ना। वो हम लोग जब पढ़ेंगे ना कार्बन एंड कंपोनेंट्स, तो वहां पर तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। कार्बन से ये पूरा कंप्लीटली कार्बन का चेन, कार्बन से कार्बन मिल के बना होता है ना। मेलेबिलिटी, चपटा नहीं होता बेटा ये, है ना। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी, लंबा, खींच के लंबा वायर बना सकते हो, नहीं, नॉन मेटल को नहीं बना सकते तुम, है ना। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ना, ये नहीं कंडक्ट करते बेटा, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। बट एक्सेप्शन इसमें भी है एक, ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी में। थर्मल कंडक्टिविटी में भी ये कंडक्ट नहीं करते बेटा, ये लोग थर्मल कंडक्टिविटी या क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल, मतलब ये हीट भी कंडक्ट नहीं कर सकते, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। बट इसमें भी एक एक्सप्रेशन है, डायमंड। डायमंड एक्सेलेंट कंडक्टर होते हैं हीट के, है ना। डायमंड को हीट करो, हीट हो जाएंगे, है ना, गर्म हो जाएंगे। लस्ट्रस ये भी चमकते नहीं है बेटा, डल होते, डल नेचर के होते, बुझे बुझे से दिखते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन नमक खाए हो, वो वाला आयोडीन नहीं बेटा, आयोडीन उसमें मिला होता है, वो दिखेगा नहीं तुमको, है ना। ऐसा दिखता है बेटा आयोडीन, देख रहे हो चमक रहा है ना, नॉन मेटल है बट चमक रहा है, ये है आयोडीन, है ना। आयोडीन का कमाल। डेंसिटी ऑब्वियसली लो डेंसिटी होता है ना, इसका डेंसिटी लो होता है। एक्सेप्ट डायमंड, है ना, इसको इतना सारा ले लो, इसका वेट बहुत कम रहेगा, है ना। और मेटल को इतना सा ले लो, उसका वेट बहुत ज्यादा रहेगा, वो डेंसिटी को बताता है। मास ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम रहेगा, उसको बोलते हैं ज्यादा डेंसिटी। मास कम रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, उसको बोलते हैं कम डेंसिटी, है ना।
अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो समझ लेना बेटा, ठीक है। चलो, सोनोरस, सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब वही टन करके जो आवाज आता है, इसमें तो नहीं आएगा बेटा, ये है ना, ये नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड, ग्राफाइट, सिलिकॉन, कार्बन, है ना, इसका कुछ एक्सेप्शन याद रख लेना, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा देखेंगे नहीं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें ऐसे सब्सटेंस है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल भी होते हैं, मतलब कि जिनका कैरेक्टरिस्टिक जो थोड़ा सा मेटल का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, उसमें थोड़ा सा नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये 6 ही हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, बस इन 6 को याद कर लो, बस खत्म। नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं बेटा, है ना। हाँ, बेरियम, सिलिकॉन, इसमें थोड़ा सा कम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नॉन मेटल का, सॉरी मेटलॉइड्स का, बट फिर भी इसको जानते हैं। बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्ट्रिन, एसबीओ क्या बोलते थे, टेलुरियम, याद नहीं, देख लेना इसको थोड़ा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जहां से क्वेश्चन आता है। वहां तो था, उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट वो इजीली याद हो जाता है। वैसे भी नॉन मेटल्स हम लोग का आसपास घिरा होता है, देख के पता चल जाता है मोस्टली, है ना। 70-80% खाली देख के ही पता चल जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। यहां से बेटा कूट के क्वेश्चन आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह से। केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वहां से कूट के क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से ध्यान से देख के पढ़ना, समझना सब कुछ अच्छे से, है ना। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, सिंपल सी बात है, मेटल्स जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, यही तो है केमिकल प्रॉपर्टी। और क्या है केमिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता है वो कैसा दिख रहा है, कैसा उसका साउंड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किस मेटल के साथ, किस नॉन मेटल के साथ, किसके साथ वो क्या रिएक्ट करेगा और क्या देगा, वही है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन द एयर, बर्न मतलब कंबूजन रिएक्शन, याद है कल पढ़ाया था मैं, है ना, कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, जो भी पढ़ाया तो था, है ना। तो कंबूजन रिएक्शन होता है, मेटल्स को जब हम लोग एयर में बर्न करेंगे, है ना, सिंपली अब आप छुपा के तो बर्न करेंगे ना, कहीं पे भी बर्न करो, जलाओ उसको, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। बर्न करेंगे यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। तो वही बोला है, जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है बेटा, है ना। मेटल ऑक्साइड जो होता है नॉर्मली बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, है ना, बेसिक नेचर का होता है। अब एसिड और बेस उसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा मोड़ा यहां पे आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि अभी आगे हम लोग देखेंगे जिंक वगैरह हुआ, जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, वो जो ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड का होता है। छोड़ो, पहले इसको पढ़ लेते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड देता है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना मतलब क्या, बर्न कर रहा है, बर्निंग हो रहेगा, है ना। मेटल को जब जलाएंगे हम लोग तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड दे देगा, है ना। एग्जांपल्स देख लो, व्हेन कॉपर हीटेड, देखो कॉपर जब हीट करेंगे उसको तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर 2 ऑक्साइड, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, अगर कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधा कॉपर ऑक्साइड समझ लो, है ना। ये देखो कॉपर है ना, ये कॉपर है ना, कॉपर का तार तो देखे ही हो। अब घर में कभी जलाए हुए तार वार कभी तो कहीं तो देखे ही होगे, तार को जब जलाते हैं ना तो ऐसे काला काला हो जाता है। ये क्या है, ये ऑक्साइड है, कॉपर के चारों तरफ एक ऑक्साइड फॉर्म हो गया है ना। काला काला जो है ना वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगर नहीं जलाए हो कभी तो घर में तार बहुत सारा भरा पड़ा है, निकालो, जलाओ, थोड़ा देखो, घर में एक्सपेरिमेंट करो, मजा आएगा, है ना। हम लोग तो बहुत जलाए थे बचपन में। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल सी बात है। हर मेटल, कोई भी मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी है, नहीं इसमें यहीं तक रहने दो यार, इससे ज्यादा मत करो। चलो अब देखते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। अब देखो मैं जैसे तुम लोगों को बताया
मेटल जो होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब यही मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिटेल में तुम लोगों को अभी नहीं बता रहा, बस इतना जान लो, एक खाली मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, एसिड प्लस बेस अगर मिलता है ना, एसिड और बेस को हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं तो एक सल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, इसका खाली याद रख लेना, है ना। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग यूज करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पता है, बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर so both acidic as well as basic behavior, hence called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना। एम्फोटेरिक, कुछ मेटल्स ऑक्साइड जो ऐसे होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, जिसके वजह से हम लोग उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उनके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, है ना, जिंक ऑक्साइड हो गया, टिन ऑक्साइड ले लो, बेरियम ऑक्साइड ले लो, लेड ऑक्साइड ले लो, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ज्यादा इससे नहीं पूछेगा, इतने और भी 2-4-5 हैं, बट इतना याद रख लो काफी है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड HCl, पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में निकलता है, पेट में बनता है वो, है ना। तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो पता है ये बेसिक नेचर का है ना। यहां पर बेसिक नेचर शो कर रही है, ये एक्चुअली में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है। देखो जैसे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्ट और वाटर दे दिया। अब वही बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाला बेस है ना। अब एसिड कौन है, बेस कौन है, वो पहचानना मैं सिखाऊंगा तो नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अभी खाली इतना जान लो, ये बेस है ना, OH, जहां OH लगा रहता है वहां बेस, उसको हम लोग बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिक बेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसके साथ रिएक्ट करा तो फिर सोडियम एल्यूमिनेट दिया प्लस वाटर दे दिया, है ना। यही है तुम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है तुम लोगों का एसिड एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक सल्ट दे रहा है, एक वाटर दे रहा है, एक सल्ट दे रहा है, एक वाटर दे रहा है ना। अब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सल्ट और वाटर देता है ना। यहां पर ये एसिड के जैसे काम, यहां पर ये बेस के जैसे काम कर रहा है, तभी एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्ट वाटर दे रहा है। यहां पे ये एसिड के जैसे काम कर रहा है, तभी बेस के साथ रिएक्ट करके तुम लोगों का सल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व एंड फॉर्म एल्कलाइज, ठीक है। मोस्ट जो रहते हैं मतलब कि मोस्टली जो रहते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लाइक तुम लोग यही देख लो ना, अब ये मेटल ऑक्साइड ही है ना, अब इसको पानी में डाल के पानी में घुल जाएगा, लगता है घुलेगा? नहीं ना घुलेगा, है ना। तो वही मोस्ट एल्यूमिनियम मतलब कि मोस्ट जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं पानी में नहीं घुलते, है ना, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। बट कुछ होते हैं जो हाईली रिएक्टिव वाले जो नहीं होते ऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जो ऑक्साइड बनते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में मिल जाते हैं, है ना। और तुम्हारा एक्वास मतलब कि अल्कलाइज बना जाता है, बेस बना था, बेस, इसको बेस बोलते हैं, बेस अल्कलाई एक ही है ना। समझ में आया? सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइज, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, इनको याद करना है बेटा, समझ लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आता है बेटा, इन सभी में से क्वेश्चन कूट कूट के भरेगा, सारा क्वेश्चन इसी में से आता है, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां कौन सा रिएक्शन, कहां से क्या प्रोडक्ट मिला। कुछ नहीं, जितना रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही में से आएगा, उससे आगे कुछ नहीं आएगा, है ना। 99% यहीं से आएगा क्वेश्चन, जितना रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं डिफरेंट मेटल्स जो रहते हैं, सो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन की तरफ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि तुम लोगों का हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे कि तुम लोगों का सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही उनको ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट में आया, भुस करके जल जाते हैं, भुस करके बहुत भयानक वेगोरसली जलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया रे, विगोरसली जलते हैं, विगोरसली बोलते हैं, विगोरसली बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो, है ना। बहुत भयानक टाइप से जलता है सोडियम पोटेशियम, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया बहुत भयानक जलेगा,
है ना, सोडियम ऑयल। इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, है ना, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं ताकि बेचारा एयर के साथ मिलकर रिएक्ट ना कर ले, ठीक है। फिर आता है तुम लोगों का उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन, याद है ना, क्या था, करीना का मांग, का बोले तो कैल्शियम, है ना, मांग अली जान आयरन, ठीक है। ये सब रिएक्टिविटी याद करना पड़ेगा बेटा, रिएक्टिविटी याद नहीं करोगे तो फंस जाओगे, पछताओगे। चलो, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब एयर के कांटेक्ट में जैसे आएंगे तो अपने ऊपर एक मतलब कि ना थिन लेयर बना देते हैं ताकि वो दोबारा कोरोजन, मतलब कि उनका कोरोजन ना हो। कोरोजन क्या हो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कल, ठीक है। कोरोजन मतलब क्या होता है, तुम लोगों का मेटल जो होता है थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, खराब होने लगता है, क्या बोलते हैं यार उसको, लिखा होगा इधर, नहीं लिखा यार, अरे छोड़ दे यार, मेटल पेट में मुंह में नहीं आ रहा, खराब होने लगते हैं, सिंपल से डिस्ट्रॉय, अपने आप को धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रॉय करते रहता है ना। तो कोरोजन मतलब पता चल गया, वही है, कल पढ़ाया हूँ अच्छे से ऑलरेडी, ठीक है। वैसे भी इसके लास्ट में पढ़ा हूँ कोरोजन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स है ना, अपने ऊपर एक थिन ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से अब ये दोबारा कोरोजन, मतलब कि ऑक्साइड लेयर बन गया, अब कोरोजन होने से वो अपना मेटल को, अपने आप को बचा लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब इसको कोरोड नहीं होने देते, अपने आप को ये कोरोड नहीं होने देते, ठीक है। तो थिन लेयर ऑन देयर सरफेस, सम मेटल्स लाइक दिस फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस, दिस लेयर प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन एंड प्रोटेक्ट्स द मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। समझ में आया। नॉर्मली क्या होता है, आयरन हो गया तुम लोगों का, क्या हो गया, जैसे कि आयरन का क्या ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है ना, जंग लग गया तो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है आयरन, है ना। वैसे आयरन में एक तो जिंक का कोटिंग भी देते हैं, वो सब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड का एक थिन लेयर बना देते हैं। अब तुम लोगों का कोरोजन में भी देखोगे तो ऊपर में एक जो लेयर रहता है वो क्या कोरोजन ही है ना, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं ना, Fe2O3XH2O, ये है तुम लोगों का क्या रस्ट का फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग ऑन हीटिंग, अगर हम लोग हीट करते हैं तो सबसे पहले तो आयरन, कुछ नहीं होने वाला बाबा, हीटिंग से कुछ नहीं होता आयरन को, है ना, सिर्फ जल जाता है, थोड़ा थोड़ा काला वाला हो जाएगा, नहीं भाई जलता तो नहीं है ये, इट डज नॉट बर्न, हाँ वही तो बोला, आयरन को जलाने से कहाँ जलेगा वो, ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स, छोटा छोटा मतलब कि आयरन का चूरा, है ना, आयरन फिलिंग्स बर्न्स वेगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम, है ना। जब आयरन का चूरा को देखो ऐसे करके, आयरन का चूरा है उसको ऐसे करके डालोगे ना तो वो बहुत भयानक मस्त चलेगा, छोटी ऐसे नहीं जलता है क्या, पूरा वैसे पूरा जलेगा, है ना। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, ये वाला कॉपर ऑक्साइड से कोटेड हो जाएगा। सिल्वर और गोल्ड को जितना जला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। सबसे लो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे होता है, इसीलिए ये सब रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जला लो उन लोगों को, मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करूंगा बोलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो हम लोग कल भी पढ़े थे, करी ना, इसको भूल जाओ, का, इसको भूल जाओ, करीना का मांग अली जान आयरन तुम लोगों का, और क्या था लेड, ठीक है। ये 3 ठो एक्स्ट्रा आ गया है, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं भी पढ़ना तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी इससे नहीं पूछेगा जितना, ठीक है। फिर भी निकल और टीन एक ठो याद रख लेना, और क्या बीच में बेरियम को याद रखना है, इसको भी याद रखना। क्या था ये किस में आता था, हे ली ना के रब कैसे फ्रेंड, बे एम जी का सर 12, ये सेकंड वाले में आता है। चलो इसको भूल जाओ, नहीं तो याद रखना है तो रख लेना, क्या फर्क पड़ता है। इसको तो याद ही है तुम लोगों का, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये लिथियम जलेगा तो रेड कलर का फ्लेम निकलता है, सोडियम येलो कलर का, और पोटासियम तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, वायलेट कलर का, ठीक है। वैसे ये सब नहीं पूछता,
अच्छा दिखा बोल के मैं लगा दिया, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है, और क्या क्या देता है, वो सब देखना है। सबसे पहले मेटल जानते हो आयरन है ना। आयरन में पानी डालो, जलेगा क्या? नहीं ना जलेगा। लेकिन आयरन भी पानी के साथ रिएक्ट करता है जब बहुत ज्यादा गर्म होता है, पूरा स्टीम के फॉर्म में रहता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है बाबा, देख लिए हम लोग। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। ठीक है बाबा, ये भी देख लिए। कब देता है? जब हट, ये नहीं, ये वाला नहीं, ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब कौन कौन मेटल क्या क्या रिएक्ट करते हैं देखते हैं पहले। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और मेटल ऑक्साइड भी बनाएगा, प्लस में वाटर हाइड्रोजन भी देगा। कौन देगा? जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि तुम लोगों का हो गया सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा खाली पानी मारो, फुस करके जल जाएंगे, है ना, जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इसमें पानी मारोगे, पानी में क्या रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है ना। देखो, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है। सबसे पहले तो मेटल क्या करेगा? ऑक्साइड बना देगा अपना, ऑक्सीजन के साथ मिलके, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाँ ये वाला, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, मेटल वाटर के साथ मिला, मेटल ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिला, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया। अच्छा, 2 स्टेप एक साथ कर दिया ये। चलो चलो कोई नहीं, ये सब नहीं देखने का उतना, स्पेशली ये वाला रिएक्शन देखने का, नीचे वाला, ये वाला देखने का है। मेटल जब वाटर के साथ मिला, है ना, वाटर के साथ जैसे मिला, डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, ऐसे देखना उसको। ठीक है, मेटल क्या करेगा? जैसे ही हाईली रिएक्टिव मेटल जो है, जैसे ही तुम लोगों का वाटर के साथ मिलेगा, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे ही वाटर के साथ मिलेगा, डायरेक्ट तुम लोगों का मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, है ना। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब आग लग जाता है, कैसे? क्योंकि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक थोड़ा सा हीट फॉर्म होता है। अब वो हीट क्या करता है? हाइड्रोजन को जला देता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा हीट वगैरह निकलता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम पोटासियम विथ वाटर इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहां से निकलता है, जो हाइड्रोजन गैस यहां से निकलता है, पता है हाइड्रोजन जलता है ना, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है और हाइड्रोजन जो है जलता है ना। तो जैसे ही यहां से तुम लोगों का क्या बोलते हैं, तुम लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से जो निकला हुआ हीट है, थोड़ा सा भी जो हीट है, वो हीट क्या है? हाइड्रोजन को जला देगा। अब बहुत भयानक भक्क से आग लग जाएगा। सोच रहे हो? कभी देखे हो? देखे तो हो गई, साइंस के बच्चे हो, और नहीं पढ़े हो साइंस तो इमेजिन कर लेना कि एक मेटल में तुम लोग पानी मारोगे, वो जल जाएगा। सोच रहे हो? पानी आग बुझाता है, वो जल जाएगा। चलो, अब इसके बाद देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जब इसके साथ मिलेगा, तो वाटर के साथ मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वही सेम टू सेम हाइड्रोजन निकलेगा, उसको जला देगा। अब इसके बाद हम लोग कैल्शियम का। देखो, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है और पोटासियम भी है, तीनों है जो कि तुम लोगों का नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। बाकी अभी देखेंगे आगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हम लोग मेटल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा भयानक रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, वाइग्रोसली करते हैं पूरा। ये थोड़ा सा कम करता है ना। ये इतना करता है कि हाइड्रोजन निकाल देगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाला, साथ में हाइड्रोजन निकाल दिया, बट इसमें जो हाइड्रोजन निकला और इसमें जो हीट रिलीज होता है उतना ज्यादा नहीं होता कि वो हाइड्रोजन को जला सके। तो ये बबल्स के जैसे बाहर निकलते हैं, है ना। बबल्स के जैसे, मतलब बबल्स निकलेंगे और जिसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट करने लगेगा, पानी में फ्लोट करेगा। क्यों? उसमें से हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं, है ना। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, इसमें से जो हीट निकलता है इतना सफिशियंट नहीं होता कि हाइड्रोजन को वो जला सके। ठीक है, और याद रखना कैल्शियम जो है वाटर में फ्लोट करता है। क्यों? हाइड्रोजन बबल्स की वजह से। कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। यहां पे हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम जो कि तुम लोगों का हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम भी है जो कि तुम लोगों का वाटर में फ्लोट करेगा ड्यू टू द हाइड्रोजन का, जो तुम लोगों का हाइड्रोजन बबल्स, है ना।
चलो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। मांगे अली जान, आयरन रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर और स्टीम। स्टीम मतलब समझे, जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत भयानक गर्म हो जाता है पानी, पूरा स्टीम बन जाता है ना वो, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम। ठीक है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है कौन, तुम लोगों का अली जान, है ना, अली जान गर्म पानी से नहाते हैं। कौन अली जान, कौन है अली जान? है तुम लोगों का, मान लो सैफ अली खान, वही तो है अली जान। किसके अली जान? करीना के, है ना। तो अली जान और आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तुम लोगों का नॉर्मल गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। गर्म पानी से कौन रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन देख लो, तुम लोगों का एल्यूमिनियम, ठीक है, गैसेस फॉर्म में है तुम लोगों का वाटर, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है प्लस गैस बना दिया। सेम तुम लोग का आयरन है, गैसेस फॉर्म में है तुम लोगों का वाटर, यानी कि गैसेस फॉर्म में यानी कि स्टीम फॉर्म में। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। ठीक है, समझ में आया? लेस रिएक्टिव मेटल लाइक तुम लोगों का कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ये सब रिएक्ट नहीं करते बाबा। इनको कोई मतलब नहीं, इसमें ठंडा पानी डालो, गर्म पानी डालो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मोह माया से आजाद हो चुके हैं। कौन? ये लोग। ये पता है हमारी कीमत बहुत है, हम कोई मतलब नहीं, तुम जाओ रिएक्ट करो, जिसके साथ करना है करो, जो बनना है बनो, हमको कुछ नहीं बनना, हम इसी में खुश हैं। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। बता चुका हूं इसके बारे में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। अब मेटल्स को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, हम लोगों को सल्ट प्लस वाटर मिल रहा था, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है तुम लोगों का बेसिक नेचर का होता है, बेस के जैसे काम करता है। यहां पर ही मेटल जो है थोड़ा बेस के नेचर से काम करता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में क्या था? मेटल प्लस ऑक्सीजन था, है ना। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना दे रहा था, है ना। क्यों? सल्ट और वाटर, सॉरी, तुम लोगों का बेस और एसिड मिलकर सल्ट प्लस वाटर बनाता है। बट यहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना, ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ मेटल अकेला है। तो जब वो एसिड के साथ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सल्ट और हाइड्रोजन ही बना पाएगा, वाटर नहीं बना पाएगा, क्योंकि वाटर के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो इसके पास नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। उसका एग्जांपल देख लो, जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि है, बट क्वेश्चन स्पेशली यहां से पूछेगा, है ना। क्वेश्चन पूछने का मूड होगा तो यहां से पूछेगा। और एक चीज इसको तो एनी हाउ याद रखना। अरे क्या याद रखोगे यार, एक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है ना। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या था? करीना का मांग, अली जान, आयरन, लेड, है ना, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या था? यहां लिख देता हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यही तो था नीचे में। अच्छा, कॉपर के बाद मर्क्यूरी डालने का मूड है तो डाल लो, Hg, कॉपर, मर्क्यूरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यही तो है, इसी से तो पूछा है। हाईली रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, देख लो, मैग्नीशियम, अली, जान, आयरन, मैग्नीशियम, अली, जान, आयरन, हो तो गया। और क्या चाहिए तुमको? याद करने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद है तो ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब स्पेशल केस जान लो इसका। नॉर्मली तो तुम लोगों को पता चल गया, मेटल जो है एसिड के साथ मिलकर तुम लोगों का सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। बट नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि हाईली, मतलब कि स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? वो ऑक्सीजन जाके चिपका देगा उसमें, है ना। मतलब कि जब ये रिएक्ट करता है एसिड, जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सल्ट दिया प्लस जैसे ही हाइड्रोजन इसको दिखा, ये क्या किया? हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन दिखा। अब इसका काम है ऑक्सीजन चिपकाना, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ऑक्सीजन चिपका देगा, ले बेटा जा, पानी बन गया तू, हो गया। और क्या चाहिए इसको, है ना। नाइट्रिक एसिड जो होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि जो रिएक्शन के थ्रू जो हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन चिपका देता है। अब ऑक्सीजन चिपका दे तो बन गया वाटर। या फिर अगर हाइड्रोजन नहीं मिला उसको, ठीक है, तो क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड्स बना देगा, है ना।
नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन चिपका देगा। इसका काम क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन चिपकाना। किसका काम है? तुम लोगों का नाइट्रिक एसिड का। क्यों? नाइट्रिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए उसका काम है ऑक्सीजन चिपकाना। जिसको देखेगा ऑक्सीजन चिपका दे, हर किसी को नहीं, मतलब कि हाइड्रोजन को देखा या नाइट्रोजन को देखा तो नाइट्रोजन के साथ तो ऑलरेडी रहेगा। अगर हाइड्रोजन मिला तो वाटर बना देगा, नहीं तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और क्या है ना। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, नाइट्रिक एसिड को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा पानी मिला देंगे, है ना, पूरा पानी पानी, नाइट्रिक एसिड को पूरा पानी पानी कर देंगे, तब जाके ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ याद रखना, मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जब हाईली डाइल्यूट रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा पानी इसमें मिला रहेगा, कहा गया रे, वेरी डाइल्यूट, जब बहुत ज्यादा पानी मिला रहेगा, तब मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, तभी सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन देगा, अदरवाइज नहीं देगा बेटा, है ना। इससे हाइड्रोजन की उम्मीद ना रखें, है ना। सिर्फ और सिर्फ तभी ये हाइड्रोजन दे सकता है जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये बेचारे कुछ प्राणी हैं, ये तो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, इनको किस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, ये मोह माया से आजाद हो चुके हैं, है ना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एसिड लाओ, बेस लाओ, पानी लाओ, हवा लाओ, गैस लाओ, जो लाना है लाओ, मैं कुछ नहीं करना, मैं अपना शांति से बैठे रहने का बाबा, है ना। डज नॉट रिएक्ट बिकॉज बिलो हाइड्रोजन इन सीरीज, हाइड्रोजन के नीचे में रहता है तो क्यों हाइड्रोजन ही निकालेगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है एक एक्वारेजिया, इसका नाम याद रखियो बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? ये है तुम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तुम लोगों का नाइट्रिक एसिड का, इन द मतलब कि 3:1 रेशियो में जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं, है ना, 3:1 रेशियो में, तो एक सॉल्यूशन मिलता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया जो है इतना भयानक होता है कि वो भयानक मतलब कि नॉर्मली होता है, तुम लोगों का गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है, रॉयल मेटल्स, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, है ना। एक्वारेजिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। क्यों? ये रॉयल मेटल्स लाइक तुम लोग का गोल्ड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। इट कैन डिसॉल्व रॉयल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, याद रहेगा, इससे एक तो क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं डाल दिया, देख लेना। ओह सॉरी, मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर्स मेटल्स सॉल्ट। अब ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला केस है ना। एक मेटल रहेगा, अब अदर सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, है ना, जो कि दूसरा मेटल रहेगा। लाइक तुम लोग कॉपर एक मेटल है, तुम लोगों का क्या सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में, है ना। तो कॉपर जो है थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तुम लोग का क्या बोलते हैं, सिल्वर से। तो ये जाएगा, इसको हटा देगा, खुद घुस जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, सिल्वर को अलग कर दिया, बस इतना सही है, और कुछ है नहीं बेटा इसमें, है ना। चलो, 4 टाइप का अलग अलग तुम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हो। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, अच्छा ये बचा हुआ है क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कुछ नहीं बाबा, मेटल्स और नॉन मेटल्स दो अलग अलग है, ठीक है। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मेटल मेटल के साथ रिएक्शन, है ना, मेटल पानी के साथ रिएक्शन, मेटल मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वगैरह वगैरह देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं तुम लोगों का, कौन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और वो जो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और जो दोनों के दो अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो कंपाउंड होगा आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, खत्म, इतनी सी तो बात है। अब इस बात में इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम है, एक मेटल है, क्लोरीन है, एक नॉन मेटल है ना। ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। मेल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फीमेल क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव सोचती है हमेशा फीमेल, है ना, नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं फीमेल्स, ठीक है।
तो मेल एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इनका काम होता है लेने का, फीमेल्स क्या करते हैं, लेते हैं, उनको खाली लेना आता है ना, और मेल्स दान कर देते, जा भाई ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेटल्स जो होते हैं जैसे कि Na हुआ, उसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और इसका आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खाली, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इसको एक एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब फीमेल्स के पास बहुत होने के बाद भी उनको चाहिए होता है। छोड़ो यार, कहाँ घुस गए हम लोग, स्टडीज में फोकस करते हैं, ठीक है। तो हटाओ ये सब। सोडियम के आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो दान कर देता है, जो कि Na+ बन जाता है ना। और क्या है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, है ना। आउटर मोस्ट में उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है, तो Cl- बन जाता है। अब Na+ और Cl-, अब इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, ऑब्वियसली दोनों सामने आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब चिपक जाएंगे और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे जब चिपकेंगे तो, या फिर बना के ही चिपकेंगे ना, और ऐसे करके बन जाएंगे ये लोग आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर इसको तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना, क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देख लो, है ना। ये तो बना हुआ है ही, फिर भी बना देता हूं। Na+ रहेगा, अरे प्लस क्यों कर रहा हूं भाई मैं, एक डॉट इधर रहेगा, है ना, और Cl का एक इधर एक छोड़ देते हैं, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, टोटल 1 2 3 4 5 6, इधर एक खाली रह गया, इधर का सब खाली है, इधर एक रह गया, ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, है ना, और बना दिया तुम्हारा क्या, आयोनिक कंपाउंड। वही तो दिया है ससुरा, है ना, बचपन में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो यहाँ पे पढ़ लो, और क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ऐसे करके ये आयनिक कंपाउंड बनाता है और कुछ नहीं आता। अब आयनिक कंपाउंड जो रहता है उसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेट देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन देखियो ना, नमक क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, एक क्रिस्टल जैसे चमकता रहता है ना, वही है ना, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जब आयंस जो होते हैं उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो बॉन्ड बनाए ना, है ना, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, याद रखना। एग्जांपल्स क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, वही जो अभी तुम लोगों को एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये सब क्या आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, क्यों, बहुत स्ट्रांग रहता है भाई, बहुत ज्यादा जोर से चिपका के रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है ना, बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं। अब उनको ब्रेक करने के लिए फोर्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, हीट ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। A large amount of energy is required to break the strong ionic bond, ठीक है, उनका जो बॉन्ड रहता है ना, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होता है, हीट और एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियसली भाई वाटर में सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट क्या है वो मैं बताने वाला नहीं हूं तुमको, ठीक है, वो 11th-12th का टॉपिक है, फिलहाल याद रख लेना, या तो वाटर में सॉल्युबल होंगे या तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन होंगे, बस इतू से याद रखो, और कुछ नहीं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक तुम लोग केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कार्बन से बना हुआ होता है ना, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, पढ़ेंगे ना, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब इसे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब में इनसॉल्युबल होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो कि तुम लोगों का कार्बन का कंपाउंड्स रहता है, जो कार्बन वार्बन से बना हुआ होता है ना, अल्कोहल फाल्कोहल कार्बन फार्बन से बना होता है, ठीक है, इन सब में इनसॉल्युबल होता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉर्मली देखो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, प्लस माइनस चार्ज है उसमें, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करना चाहिए बहुत जोरदार, लेकिन नहीं करता,
आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो चार्ज है, मतलब कि इसके जो आयंस होते हैं बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, पूरा एक दूसरे चिपके हुए होते हैं, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। और बिना मूवमेंट का तो करंट फ्लो करता नहीं बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तभी तो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो कैसे करंट फ्लो करेगा। हर किसी में इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, हर मेटल फेटल जिसमें सब में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं ना। मूव नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो भाई आयंस तो होते हैं इसमें, है ना, बट ये मूव नहीं कर रहे ना, इसीलिए एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर उसको हम लोग बहुत ज्यादा हीट दिए, है ना, हीट दिए तो वो पिघल गया, यानी कि मोल्टेन स्टेट में आ गया, तब वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस जो है वो फ्री हो गए, मूव करने के लायक हो गए। या फिर उसको एक्वास में, यानी कि पानी में डुबो दिए, है ना, डुबो दिए, तो याद रखना एक्वास पानी का प्रॉपर्टी होता है, अगर उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड डाल रहे हो, ठीक है, तो आयंस जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये पानी का प्रॉपर्टी है, वाटर का प्रॉपर्टी है, तो आयंस अलग हो जाएंगे, तब वो आराम से मूव करेंगे, और अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स जो है, अब देखो हम लोग को पता है, हम लोग जो भी मिलता है अर्थ का क्रस्ट से नीचे से मिलता है ना। तो अर्थ का क्रस्ट में जो भी हम लोग को एलिमेंट्स मिला, कंपाउंड्स मिला, जो भी मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स, और वही मिनरल्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स, है ना। These minerals are called ores, the elements or compounds which occurs naturally in the earth's crust, earth's crust में पहले से है, are known as minerals. These minerals are called ores, है ना, एक ही चीज है यार, छोड़ना जो भी। ठीक है, तो मेटल ना हम लोग अलग अलग फॉर्म में मिलता है हम लोगों को मेटल्स, जैसे कोई फ्री स्टेट में मिल गया, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं भी है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बेचारा अकेले सूखा पड़े हुए हैं, उसको उठा लो, यूज कर लो, वो हो गया तुम लोग का फ्री स्टेट में, है ना। बहुत सारे रहते हैं कंपाउंड्स जो कि तुम लोग का फ्री स्टेट में नहीं मिले, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके मिल जाते हैं, है ना। क्यों? उनका काम है भाई रिएक्शन करना, वो किसी के साथ देखेंगे, जैसे इसको देख लिए रिएक्ट कर लिए। अब जो थोड़ा सा घुलने मिलने वाला इंसान है, कहीं भी जाएगा किसी के साथ भी मिल लेगा। पियक्कड़ को ही देख लो ना, जो दारू वारू पीते हैं, वो कहीं भी जाए, दुनिया किसी भी कोना में जाए, उसको दोस्त मिल जाएगा, और उसी के दोस्त के साथ वो अड्डे पे चले जाएंगे, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। और तीसरा है तुम लोगों का ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, या कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मिल जाएंगे, ठीक है, या तो सल्फाइड फॉर्म में मिल जाएंगे, या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिल जाएंगे, CO3 ये CO, है ना। आप सबसे पहले देखते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स, जो कि रिएक्टिव नहीं होते, वो कैसे मिलते हैं। ऑब्वियसली जैसे रहे तुम लोगों का फाउंड इन फ्री स्टेट, जहां तहां रहेगा, पड़े रहेगा, उठा लो, यूज कर लो, थोड़ा कचरा वचरा धूल साफ कर दो, यूज कर लो। ये कौन कौन करता है? प्लैटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, तुम लोग का सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसको ऐसे पड़े रहेगा, रास्ता चलते रहोगे बगल में मिल जाएगा। ऐसा नहीं मतलब कि माइंस वगैरह होता है उसका भी, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, उसको उठाओ, साफ ऑफ कर लो, अगर कुछ कचरा वचरा तो रिफाइनिंग फिफाइनिंग थोड़ा कर लो और इसको यूज़ कर लो, ठीक है। और साथ में तुम लोगों का सिल्वर और कॉपर जो है तुम लोगों का कहीं कहीं, ठीक है, सल्फाइड और ऑक्साइड और में भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले नहीं मिलता, अकेले भी मिलता है, और सल्फाइड और ऑक्साइड और में भी मिल जाता है ना। कभी कभी ये ऑक्साइड के साथ फॉर्म कर लेते हैं, ऑक्साइड फॉक्साइड, है ना। फिर आते हैं तुम लोग का मेटल, रिएक्टिव मेटल्स, मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं बट थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि तुम लोग का जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या होते हैं? तुम लोग का थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं बट थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। तो वो तुम लोगों को मिल जाएंगे ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएंगे, सल्फाइड फॉर्म में मिल जाएंगे, कार्बोनेट फॉर्म में मिल जाएंगे, अलग अलग फॉर्म में मिल जाएंगे, है ना। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये तो बेचारा तुमको फ्री स्टेट में मिलने से रहे, है ना, नेवर फाउंड एज फ्री स्टेट, फ्री एलिमेंट्स, ये कैसे भी रह सकते हैं, कंपाउंड में भी मिल सकते हैं, ऑक्साइड फॉक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे भी मिल सकते हैं, है ना। कहीं से ना कहीं से इंप्योरिटीज वगैरह इसमें भी चिपके रहता है, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग को अलग अलग टाइप से एक्सट्रैक्शन करना है बेटा, एक से ऐसे एक्सट्रैक्शन कर नहीं सकते, अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग टाइप का रिएक्टिविटीज है इन लोगों का, तो अलग अलग प्रोसेस होगा इन लोग को अलग अलग मतलब कि क्या एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो आई थिंक सब पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार लिखना है लिख लो। चलो, और एक चीज, ओर्स कंटेमिनेटेड विथ impurities such as soil, sand, etc. called
गैंज, है ना, मतलब कि ओर्स में ऑब्वियसली मिट्टी विट्टी बालू वालू तो लगा हुआ होगा ही ना, है ना, उन सबको हम लोग गैंज बोलते हैं। खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एक्सट्रैक्शन, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलते हैं। अच्छा, ओर्स, ये आपको कुछ नाम से याद रखने हैं, है ना, इंपॉर्टेंट नाम जो जो होगा, जितना कम हो सके मैं लाया हूँ। ठीक है तो भरे पड़े हैं यार, इतना है कि पूछो मत। ठीक है, बट इसमें से आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लिमोनाइट याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेलाइट वगैरह नहीं पूछने वाला। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कॉपर का मेलाचाइट, मेलाचाइट याद रखना पड़ेगा, है ना। कॉपर जो है ऐसा मिलता है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है ना। जिंक ब्लेंड याद रखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद कर लेना और क्या। मर्क्यूरी का होता है तुम लोगों का सिनेबार, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर भी। ठीक है, मैग्नीशियम का तो ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों का, मैग्नेसाइट होता है, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट। ठीक है, टिन का कैसेटराइट, ये सब थोड़ा सा याद कर लेना और क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहेंगे ना, उनको तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स को थोड़ा सा मोल्टेन फॉर्म में पिघला उला के, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तब हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होंगे, मीडियम वाले, है ना, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, वो हम लोग को अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं हम लोग को? सल्फाइड में मिलते हैं, तुम लोगों का कार्बाइड में मिलते हैं, है ना, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म है तो कोई टेंशन नहीं है ना, लेकिन सल्फाइड है या फिर कार्बोनेट है तो थोड़ा सा टेंशन है। क्यों? देखो, जब हम लोग को सल्फाइड फॉर्म में मिलता है या कार्बोनेट, जब अगर सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा ना, हम लोग उसका रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग मतलब होता है तुम लोगों का उसको क्या, हीट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नो सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्या करेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रोस्टिंग, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सल्फाइड मिला, सल्फाइड और मिला, तो उसका हम लोग रोस्टिंग कर देंगे, है ना। रोस्टेड चिकन खाए होगे, वही वाला रोस्टिंग कर देंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कार्बोनेट और अगर मिला तो दोनों में ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाता है। सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं रहता तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन का प्रेजेंस में रोस्ट किया ना, तो सल्फाइड की जगह में ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्साइड मेटल मिल जाएगा। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है, कैल्सिनेशन कर दिए तो भी हम लोग को ऑक्सीडेशन मिल गया, ऑक्साइड मेटल मिल गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से उसका रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे। मेटल ऑक्साइड मिला ना, ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी कि मेटल ऑक्साइड मिल गया हम लोगों को। अब इसका रिडक्शन कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन से हम लोग यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए कार्बन को हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, मेटल अकेला बच जाएगा। वही हुआ ना, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, यानी कि मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब उसका रिड्यूसिंग कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, मिल जाएगा हम लोग को मेटल, फिर उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन तो जरूरी है बेटा, उससे इंप्योरिटीज वगैरह निकालना पड़ता है ना। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, ठीक है, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, वैसे तो वो अगर फ्री स्टेट में मिल गया तो कोई नहीं, झाड़ पोंछ के उसको यूज कर लो, बट अगर वो सल्फाइड फॉर्म में मिल गए, ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल गया तो सिंपल से उसका रिडक्शन कर दो, हो जाएगा। बट अगर सल्फाइड फॉर्म में मिले, ठीक है, तो उसका रोस्टिंग करना पड़ता है, फिर मेटल मिल जाएगा, फिर उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना, अगर सल्फाइड फॉर्म में मिला तो रोस्टिंग करना पड़ेगा, अगर तुम लोगों का कार्बोनेट फॉर्म में मिला तो उसका कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, है ना। और अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिला तो सिंपल सी बात है, उसका रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, उसके प्रेजेंस में उसका रिडक्शन कर लो, ऑक्सीजन निकल जाएगा, मेटल प्योरली मिल जाएगा आप लोगों को, फिर लास्ट में उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब कि प्यूरिफिकेशन का रिएक्शन, मतलब कि तुम लोगों का एक्सट्रैक्शन का रिएक्शंस वगैरह है, वो सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो तुम लोगों का सबसे नीचे, जो रिएक्टिव नहीं होता, हाईली रिएक्टिव नहीं होता, बहुत कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि तुम लोगों का गोल्ड हो गया। गोल्ड तो वैसे तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि गोल्ड तो ऐसे फ्री फॉर्म में मिल जाता है, बट
तुम लोगों का सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, है ना, कॉपर हो गया, ये कुछ कुछ तुम लोगों का फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ उसमें सल्फाइड वल्फाइड मिले रहते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन वगैरह करना पड़ता है। तो देखो जैसे कि तुम लोगों को सिल्वर बोल रहा हूँ, क्या मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी और सल्फाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेबार, है ना, याद रखना, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। जब हम लोग को सल्फाइड फॉर्म मिला, मर्क्यूरी का सल्फाइड फॉर्म मिला, सल्फाइड फॉर्म रहने से क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट कर देते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, हम लोग हीट कर दिए। अब हीट कर दिए तो हम लोग को पता है रोस्टिंग करने से हम लोग क्या मिलता है, ऑक्साइड मिल जाता है। जब हम लोग रोस्टिंग किए तो हम लोग को ऑक्साइड मिल गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया, है ना, ऑक्साइड मिल गया, बाकी जो मिला उससे कोई मतलब नहीं, निकाल दो उसको, है ना। तो हम लोग को ऑक्साइड मिल गया। अब ऑक्साइड मिलने से हम लोग क्या करते हैं, उसको खाली सिंपल सा हीट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ हीट कर दिए, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत नहीं पड़ा, हीट कर दिया तो अपने आप वो निकल गया, है ना। आगे देखेंगे हम लोग कार्बन का प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं उसको, ठीक है, कई जगह पे ये रिएक्टिव नहीं होता ज्यादा ना, इसको सिंपल से हीट कर दो, ऑक्सीजन निकल जाएगा गैस बन के, है ना। फिर तुम लोग का कॉपर और का भी है वैसे सेम टू सेम, हम लोग कॉपर सल्फाइड मिला, उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर दो, मिल जाएगा तुम लोग का ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मिल गया, फिर उसको रिड्यूस कर दो कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, तुम लोगों को कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आता है तुम लोग कार्बन, रिड्यूसिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला देखो, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं हुआ, सिर्फ हीट कर दिया तो रिड्यूस हो गया। यहां पर इसका यूज हुआ, देखो कॉपर सल्फेट का यूज हुआ, है ना, और कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हम लोग को यहां पे मिल गया, क्यों, क्योंकि तुम लोगों का रोस्टिंग हो रहा है ना ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट का काम है कॉपर ऑक्साइड बनाना, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना। छोड़ो यार, याद करो इसको। चलो यहां पे, यहां जब हम लोग का मिडिल में आते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जब हम लोग एक्टिविटी सीरीज का मिडिल में आते हैं, जैसे कि तुम लोग का जिंक मिडिल में आता है, ठीक है, ना हाईली रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग को सल्फाइड मिलता है तो हम लोग इसका रोस्टिंग करते हैं, हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिलता है। जब हम लोग को कार्बोनेट मिलता है, जिंक कार्बोनेट मिलता है, तो हम लोग को कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, सिर्फ हीट कर देंगे, ठीक है, हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। दोनों ही केस में हम लोग को जिंक ऑक्साइड मिल गया। हम लोग का मेन काम क्या है, जिंक ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड निकालना। मेटल ऑक्साइड निकाल लिए तो कोई भी एक ठो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, लाइक तुम लोग कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, अब इसका रिडक्शन कर दो। कार्बन क्या करेगा, ले जाएगा ऑक्सीजन और जिंक बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दिया, कोई बात नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले जो भी निकले, हम लोग को तो जिंक से मतलब है, वही चीज दिया हुआ है। These आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स इन नेचर। कौन सा, तुम लोग का मिडिल, मतलब कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, ठीक है। These metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent such as carbon. Example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। कई बार हम लोग कार्बन की जगह में हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो नहीं होते हैं क्या, उनको ले लेते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं। लाइक तुम लोग का मैग्नीशियम, मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड में देखो मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, तो एल्यूमिनियम है। अब हम लोग क्या मैंगनीज निकालना है, तो एल्यूमिनियम खुश हो जाएगा, इसको निकाल के ऑक्सीजन के साथ जाके चिपक जाएगा एल्यूमिनियम, देखो जाके चिपक गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। और मेटल क्या, मैंगनीज क्या हो गया, फ्री हो गया, अकेला आ गया, तो मिल गया तुम लोगों को मैंगनीज, ठीक है, वही दिया हुआ है। समटाइम्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स को निकाल देंगे और ऑक्साइड बना देंगे अपने साथ, है ना, और जो मेटल हम लोग को चाहिए वो हम लोग को मिल जाता है ना। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, इसलिए हीट निकलता है ना बेटा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। देख रहे हो, मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है हम लोग को, मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ, मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हीट भी निकलता है और हम लोगों को पिघला हुआ मेटल मिलता है। ठीक है, और इसको देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जब हम लोग आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, हम लोग को आयरन तो मिलेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मिलता है, प्लस हीट भी मिलता है। इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, रेलवे ट्रैक देखे हो, रेलवे जिसमें रेल का पटरी, उसको जॉइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन का, है ना। और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे जो हैवी मशीन्स वगैरह रहता है, जो क्रैक हो जाता है ना, उनको जॉइंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। बहुत ज्यादा इसमें से हीट निकलता है बेटा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। नहीं, हीट निकलने की वजह से थर्मिट रिएक्शन नहीं है, इसका नाम ही थर्मिट रिएक्शन है। ठीक है, याद रहेगा, हम लोग आयरन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन है हम लोग का रेल का पटरी वगैरह में ज्वाइंट करने का यूज होता है, और मशीन हैवी मशीन पार्ट्स वगैरह का ज्वाइंट करने में यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो। अब तीसरा वाला जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हम लोग जब टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जाते हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो। ठीक है, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखना है अपने को। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देम। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकते बेटा, है ना। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स खुद को थोड़ी रिएक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और क्या, है ना। देखो, ये मोल्टेन स्टेट में रहेगा तुम लोगों का, जैसे कि तुम लोग NaCl का हम लोग को निकालना है। ठीक है, NaCl को मोल्टेन स्टेट में हम लोग डाल देंगे, है ना, एक सोल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला कैथोड में रहता है तुम लोगों का, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड जो रहेगा नेगेटिव चार्ज का रहेगा बेटा, और एनोड का जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज का रहेगा। तो NaCl में से जो Na+ निकलेगा, Na+ और Cl-, तो Na+ जो है नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और Cl- जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, है ना। यही काम रहता है इनका, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। ठीक है, अच्छा इसको एक बार, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ना तुम लोगों का सबके सब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। मोल्टेन क्लोराइड में समझ रहे हो, पिघला हुआ क्लोराइड के साथ। यहाँ पर सोडियम है, तुम लोगों का पोटासियम क्लोराइड भी हो सकता है, पोटासियम Cl, KCl, है ना। ये क्या है, तुम लोगों का हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सोडियम, पोटासियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरीन कंपाउंड के साथ कंपाउंड बना देते हैं क्लोरीन के साथ मिलकर, और क्या, है ना। अब उनका मोल्टेन फॉर्म रहता है, पिघला हुआ, है ना, पिघला हुआ फॉर्म रहता है यहाँ पे। ठीक है, द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड वेयरएज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर्म, जहाँ पे ये बैटरी लगा रहता है ना, बैटरी लगा हुआ है, ये है तुम लोगों का कैथोड, है ना, ये है तुम लोगों का एनोड, है ना। अब इस मोल्टेन, ये पूरा का पूरा मोल्टेन NaCl है ना, NaCl पूरा भरा पड़ा है मोल्टेन वाला फॉर्म में। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टेन फॉर्म में, यानी कि Na+ और Cl-, मैं तुमको बताया था, जब मोल्टेन फॉर्म में रहते हैं, जो आयंस जो होते हैं वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, आयंस फ्री रहेंगे। या फिर तुम लोगों का जब पानी में एक्वास फॉर्म में रहेंगे तो भी आयंस फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। तो ये जो मोल्टेन फॉर्म में है तो इसके आयन जो है ना वो फ्री है, मूव कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं इनको, है ना। अब मूव करने के लिए फ्री है तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव आयन रहेगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव आयन रहेगा वो पॉजिटिव आयन की तरफ जाएगा, जाएगा ना, जाएगा बेटा, है ना। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बस इतना ही सा है यार। तो NaCl, सोडियम जो रहता है तुम लोगों का कैथोड में चला जाएगा, क्लोरीन जो रहेगा तुम लोगों का एनोड में चला जाएगा, बस। ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत कम रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लिया है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट तुम लोगों का आ जाएगा रिफाइनिंग। लास्ट नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा कोरोजन पढ़ना है हम लोगों को, मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है रिफाइनिंग।
एक्सट्रैक्ट तो कर लिए, मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिए, और उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ वगैरह रह जाता है, उसको हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग भी हम लोग, हालांकि अलग अलग टाइप का रिफाइनिंग होता है, लेकिन यहाँ हम लोग को मेनली ये वाला पढ़ना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, वही सेम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े ना, उसी टाइप का ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, बैटरी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब रिफाइनिंग में कैसा होता है, एक बैटरी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज में जो है ना पूरा कनेक्टेड रहेगा, इम्प्योर कॉपर दिया हुआ है, इम्प्योर मेटल, जो भी मेटल तुमको निकालना रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम लोग कॉपर का निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना, कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा इम्प्योर कॉपर रहेगा उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे एनोड में, ये वाला यहाँ पे एनोड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज में डाल देंगे, है ना, डाल दिया, और थोड़ा सा पूरा पतला थिन पतला सा कॉपर का एक वायर सोच लो यहाँ पे डाल देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास किए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब कॉपर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है Cu2+ बन जाता है वो, है ना, यानी कि कॉपर जो है खुद पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए तो यहाँ पर जो Cu था वो तुरंत Cu2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो, है ना। अब पॉजिटिव है तो जैसे ही वो Cu2+ बना, है ना, Cu2+ बना, Cu2+ वो सीधा भाग जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ बेटा, है ना। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज रहता है ना, इस साइड तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा। और एक चीज याद रखना, जो सॉल्यूशन रहता है ना, ये उसी का सॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे कि तुम लोगों का यहाँ अगर कॉपर का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ जो एनोड रहेगा तुम लोगों का, सॉरी कैथोड जो रहेगा, जो कैथोड रहेगा वो तुम लोगों का कॉपर ही रहेगा, कॉपर का छोटा सा एक पतला सा तार रहेगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन रहेगा ना, कॉपर सल्फेट रहेगा, मतलब जिस चीज का हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं, जिस मेटल का हम लोग प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, वही मेटल का सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये मेटल जो है, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो अब Copper2+ जो है सीधा जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, देख रहे हो ऐसे कैसे चिपक गया, ये Copper2 सल्फेट पूरा चिपक गया, ये पूरा गल गया, पिघल के इसमें चिपक गया। अब बोल रहे हो ये क्या है, ये होता है तुम लोग का एनोड मड बोलते हैं इसको, मतलब कि जो इंप्यूरिटीज रहता है, मेनली हम लोग को कंपाउंड चाहिए, सॉरी हम लोग को मेटल चाहिए। मेटल क्या है, तुम लोगों का यहाँ पे जाके चिपक गया, है ना, कैथोड में जाके चिपक गया। अब वो जो मेटल था वो चिपक गया, अब इंप्यूरिटीज कहाँ जाएगा, वो नीचे आके बैठ जाता है, पानी के नीचे आके बैठ जाता है, और एनोड के नीचे बैठता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एनोड मड। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एनोड मड। और वो जो मड होता है वो कुछ भी हो सकता है बेटा, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, सेटल डाउन एट द बॉटम एज एनोड मड, ठीक है, याद रहेगा। देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, एनोड इम्प्योर मेटल रहेगा, है ना, यहाँ पर जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल रहेगा, कैथोड जो रहेगा थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, एक तो पतला सा स्ट्रिप रहेगा वायर जैसा, ठीक है, वहां पर रहेगा सेम मेटल का, प्योर मेटल का। इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल्स, एग्जांपल कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वहां पे ले लो, ठीक है। अब ये उसका रिएक्शन होगा, एनोड में क्या होगा, कॉपर रहेगा, Copper2+ आयन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, ठीक है। कैथोड में जाएगा, वो क्या करेगा, 2+ आयन रहेगा, जाके कैथोड में चिपक जाएगा, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके पास है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जिम जाएगा और वहां पर कॉपर बन जाएगा वो, ठीक है। ये तो बता ही चुका हूं एनोड मड के बारे में। ठीक है, समझ में आया रिफाइनिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोरोजन के बारे में देखो, कोरोजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्शन है ना, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, ये नाम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। हाय गला सूख रहा है, तो क्या करें, पानी पी सकते हैं, रुको इसको खत्म करके ही पियेंगे, फिर क्वेश्चन 2 मिनट का ब्रेक लें क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। देखो कोरोजन, वह कहाँ कोई बैठा है क्या, मक्खी मच्छर, अजीब बोर्ड है यार, एक मच्छर भी बैठ जाता है तो, हाँ कहीं तो बेटा बच्चा मच्छर वच्छर कुछ बैठा था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह के वजह से जो तुम लोग का जंग वंग लग जाता है ना, लोहे में जंग लग जाता है, तुम लोगों का
जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, फिर चांदी सिल्वर में लग जाता है, कॉपर में लग जाता है, ये सब यही तो है तुम लोगों का कोरोजन, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा खाली जान लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाता है, ठीक है। कॉपर फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। देखो आयरन का तो हम लोग को याद है Fe2O3XH2O, ठीक है, ये आयरन का कॉम्पोजिशन है ना। आयरन सॉरी तुम लोगों का रस्ट, आयरन में जो रस्ट लग जाता है उसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तुम लोगों का और कॉपर का जो कॉम्पोजिशन है ये वाला है, देख लेना, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड होल 2, ठीक है। और सिल्वर में जो लग जाता है, सिल्वर जो है सल्फेट के साथ मिल जाता है, सिल्वर सल्फेट बन जाता है, सल्फाइड बन जाता है, सल्फेट नहीं सल्फाइड होगा, है ना। सल्फेट तो फिर O3 बन जाएगा उसमें, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड, याद रहेगा ये सब चीज। टिन यूज इन मेकिंग बोट एज इट डज नॉट कोरोड इन सी वाटर, इसको खाली एक तो याद रखना, टिन, है ना, SN हम लोग बोट वगैरह बनाने में यूज करते हैं, क्यों, इट डज नॉट कोरोड इन सी वाटर, ये सी वाटर में जाके कोरोड नहीं होता, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से हम लोग अलग कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, पेंटिंग, ग्रेजिंग, ऑयलिंग, सॉरी ग्रीसिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग फॉर्म्स आ प्रोडक्टिव लेयर। पेंटिंग करते हैं ना तुम लोग का, जो लोहा वगैरह आइटम रहेगा उसको पेंट कर दोगे, ठीक है। तुम लोग का ऑयलिंग, पानी ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो जंग ना खाए, है ना, रस्टिंग ना हो उसमें। गैल्वेनाइजिंग, ये एक प्रोसेस है। कोटिंग आयरन विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। आयरन के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक का परत चढ़ा देते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होता, मतलब कि उसमें रस्ट नहीं लगता आयरन में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। टिनिंग, कोटिंग विथ टिन, ठीक है। टिनिंग मतलब टिन का कोटिंग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्लेट चढ़ा दिया जाता है, एक्स्ट्रा कोट चढ़ा दिया जाता है निकेल या क्रोमियम का, ठीक है। कोटिंग विथ एनोड अनदर मेटल, ठीक है। मतलब कि एक मान लो आयरन है, उसके ऊपर पूरा निकेल का ऊपर से कोटिंग चढ़ा दिए, ठीक है। उसमें क्रोमियम का पूरा कोटिंग चढ़ा दी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना बहुत काम आता है आपका ये ज्वेलरी वगैरह में, ठीक है। मान लो बोलते हैं ना चांदी में सोने का परत चढ़ा दिए, तो चांदी रहता है उसके ऊपर पूरा सोना का एक परत लाइनिंग वगैरह चढ़ा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वैसे ही हो, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था ना, वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना। डिटेल में जाते हैं, खाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कितना याद रखना ना, उसी के इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक प्लेट परत चढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एनोडाइजिंग एक टाइप का वही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे करते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वैसे एनोडाइजिंग भी तुम लोग का इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही करते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि एनोडाइजिंग में एनोड में जो रहता है सब्सटेंस वगैरह जमा हो जाता है, जैसे कि एनोड में जमा, जैसे एनोड से निकल रहा था, है ना, एनोड में जाके सब्सटेंस जमा हो जाता है, यानी कि उसके चारों तरफ पूरा लेयर बन जाता है। प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम, टिन एंड मैग्नीशियम आर कोटेड विथ अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर लाइक तुम लोग का एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कि एल्यूमिनियम में, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, एनोडाइजिंग के थ्रू, ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही एनोड में रहेगा, एल्यूमिनियम जो रहेगा एनोड में चिपका रहेगा, जैसे कि कैथोड और एनोड था ना, एल्यूमिनियम जो रहेगा वो एनोड में चिपका रहेगा, है ना। अब उसी के पूरा चारों तरफ एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। अब वो पूरा का प्रॉपर प्रोसेस याद है, एनोडाइजिंग बोल रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग इसको एनोडाइजिंग बोल रहे हैं ना, लेकिन है तो क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है ना। यहाँ पे मान लो एनोड है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इधर इधर चिपक गया ना, क्लोरीन इसमें चिपक गया, वैसे ही क्लोरीन के जगह में चिपक जाएगा तुम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। और इसी को हम लोग बोल देंगे एनोडाइजिंग, क्यों, क्योंकि एनोड में हो रहा है ना। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ही बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आया। यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ऐसे करके हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, मतलब कि एरोप्लेन वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें जो ऐसे करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड को चिपकाया जाता है, और भी अच्छा मेटल, दूसरा मेटल्स को चिपकाया जाता है, ठीक है। तो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, एनोडाइजिंग को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एलॉइंग भी एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है, जैसे कि तुम लोग स्टेनलेस स्टील वगैरह देखते हैं, उसमें कभी जंग नहीं लगता, है ना। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा मेटल मिलाया रहता है, ठीक है, कि उसमें ऐसा प्रॉपर्टी उसका बन जाता है, उस मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी बन जाएगा, अब उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। डिफरेंट उसमें मेटल मिक्स किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलॉइंग, ठीक है। एलॉय के बारे में तो जानते ही होंगे।
है ना, मिक्सिंग मेटल्स टू फॉर्म एन एलॉय, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम मिला के बनता है, ठीक है। एमालगम जो रहता है तुम लोग का एलॉय मेड ऑफ मर्क्यूरी एंड सम अदर मेटल्स, ठीक है। ब्रोंज कॉपर एंड जिंक टिन से मिलके बनता है। ब्रास कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। ये 3-4 तो है, इसको तो याद करोगे, साथ में पूरा का पूरा टेबल है बेटा, ये तो है, ठीक है। ये प्रोसेस पता चला, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बेटा आते हैं एक बार पूरा। चलो अब ये पूरा का पूरा टेबल है आपका, ये टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ब्रास और ब्रोंज, अगर कंफ्यूज होते हो, मैं तो कंफ्यूज होता था इसलिए इसको ऐसे याद रखा था। ब्रोंज जेड आ रहा है ना, इसमें जेड नहीं है। ब्रास कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन का ये दोनों है, इतना आप लोगों को याद हो जाता है आराम से, ठीक है। बट एक में जिंक रहता है, ब्रास में कॉपर और जिंक रहता है, और ब्रोंज में कॉपर और टिन रहता है, ठीक है। ब्रोंज में याद रखना है, जहां ब्रोंज है जेड है, वहां पर जेड नहीं है, जिंक नहीं है, ठीक है, याद रखना। गन मेटल होता है, कॉपर रहता है, टिन रहता है, जिंक रहता है ना। ये दोनों को मिला के तो चलो बन जाता है गन मेटल, है ना, कॉपर टिन और जिंक, ठीक है। जर्मन सिल्वर रहता है तुम लोगों का, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं है साला, है ना। कॉपर है, जिंक है, निकल है, टिन के जगह में निकल लगा दो। स्टेनलेस स्टील, इसको तो ऐसे एनी हाउ याद रखना, स्टील और स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंपाउंड, एक ठो एलिमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन। ये एक नॉन मेटल है, हम लोग क्या मेटल्स का मिक्सचर कर रहे हैं बेटा, है ना। बट ये एक ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, मिला हुआ है इसमें कार्बन। क्यों यूज करते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, है ना, स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं कार्बन का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो रहेगा, स्टेनलेस स्टील यानी बिना जंग वाला स्टील रहेगा। आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, इसको याद रखना, ठीक है। सोल्डर तुम लोग का ये उसमें काम आता है, तुम लोग का सोल्डर क्या इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रो मतलब कि सोल्डिंग का आता है। वेल्डिंग अलग होता है, सोल्डिंग अलग होता है। जो सोल्डिंग करते हैं ना उसमें यूज होता है, सोल्डर यूज होता है। पतला पतला तार रहता है, पिघला के उसको चिपकाने के लिए क्या कहते हैं, मशीन वगैरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह उसको चिपकाने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स अंदर में रहता है उसका, चिप्स वगैरह, सर्किट वगैरह गर्म करके चिपकाने के लिए यूज करते हैं, वो होता है सोल्डर। उसमें होगा तुम लोगों का लेड और टिन को मिला के बनता है। ड्यूराल्यूमिन रहता है तुम लोगों का। कॉन्स्टेंटाइनम रहता है। निक्रोम का तो आराम से याद रहेगा, निकेल एंड क्रोमियम रहता है निक्रोम। बेल मेटल याद रहेगा, कॉपर और टिन का रहता है ना, जिसमें बेल जाता है घंटी, है ना। वाइट गोल्ड तो रहता है, वाइट कलर का चाहिए तो गोल्ड तो रहेगा ही, ठीक है। निकेल और लेड रहेगा, और उसमें या तो तुम सिल्वर भी मिला दो या तो तुम जिंक भी मिला दो, जो मन करता है मिला दो, नहीं मन करता है मत मिलाओ। निकेल और लेड लेकिन मिलाना पड़ेगा बेटा, है ना। एमालगम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मतलब कि ये तुम लोगों का बनेगा ना, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल मिला दो उसको हम लोग एमालगम बोलते हैं, है ना। मिलता नहीं है सब, जो भी अगर जो मिलता है उसको हम लोग एमालगम बोलते हैं। मर्क्यूरी के साथ मिला, एलॉय बना मर्क्यूरी के साथ, यानी कि वो एमालगम रहेगा। इलेक्ट्रम जो रहता है वो सोना और चांदी से मिलकर बना रहता है, सोना चांदी से मिलकर बना है क्या, इलेक्ट्रम, ठीक है। चलो इतना याद करना है तुम लोगों को खुद को यार, ठीक है, याद करो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट या 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, थक गया बहुत। 1 घंटा 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैठते हैं, पानी पीते हैं। थक गए यार। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में,
बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो ना बेटा, है ना। क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो हाईली अनरिएक्टिव मेटल है ना। तो वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड हम लोग कराए ना, 3-4 भी एक्सपेरिमेंट कराया था ना मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पढ़ाए थे हम लोग। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता था कौन मेटल, वाटर के साथ कैसे करता था और एसिड के साथ कैसे करता था। तो गोल्ड फोल्ड किसी के साथ नहीं करता यार, बहुत कम रिएक्टिव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विथ कोल्ड वाटर। देख रहे हो, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ कौन करेगा बेटा? जो हाईली रिएक्टिव होगा, है ना। हाईली रिएक्टिव कौन थे? सोडियम थे, पोटासियम थे और कैल्शियम थे। ये बहुत ज्यादा भयानक रिएक्ट कर रहे थे और वेगरसली जल जा रहे थे। तुम लोगों का कैल्शियम जो था बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं, मतलब कि ये भी हाइड्रोजन निकाल रहा था हीट, लेकिन इसका इतना याद नहीं था कि वो जलेगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? सोडियम है, हाँ सोडियम ही दे दिया हुआ है यार डायरेक्ट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और तो कुछ चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है। हाइड्रोजन निकालेगा ना। चलो, मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिएक्शन इनकरेक्ट। इसमें कौन सा? देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, क्या बोला है? मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MgCO2। नहीं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सॉरी। अरे यार, कोई मच्छर उच्छर कहीं बैठा है फिर से कोने में। चलो, दिख रहा है? चलो ठीक है। मैंगनीज इज एक्स्ट्रा, अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम पढ़ रहा हूँ भाई मैं, बोल रहा हूँ यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। मैंगनीज है ये, Mn डाइऑक्साइड। ऑक्साइड है, अगर ऑक्साइड है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्शन का रिडक्शन कर देंगे तो मिल जाता है हम लोग को। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर यानी कि तुम लोगों का होगा ये क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिएक्शन इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है ना। ये सारा मक्खी। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैग्नीशियम इज प्रोड्यूस एज अ सॉलिड, मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। देखो, ये तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है 100% है, ठीक है। अब ये जो है एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली इसमें हीट देना पड़ेगा, है ना। इसमें हीट देंगे मैंगनीज में, तो देंगे तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट का एंट्री होगा इसमें। अब पूछा है इसमें से कि रॉन्ग है कौन सा, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाला एक्सोथर्मिक जो होगा वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज है, एक्सट्रैक्ट करना, याद है ना, हम लोग हीट देते हैं उसमें, है ना, बहुत ज्यादा हीट देंगे इसको, है ना। ऑक्साइड है। चलो ठीक है, समझ में आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिनेबार इज एन ओर ऑफ, कौन था सिनेबार? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का ओर है सिनेबार, है ना। HgS होता है ना, मर्क्यूरी HgS। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका हम लोग रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग करेंगे तो हम लोग को HgO मिल जाएगा, हाइड्रोजन क्या मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड के बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? फिर से हीट कर देंगे तो हम लोग को मतलब रिडक्शन हो जाएगा। और क्या? व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ, व्हाइट गोल्ड क्या था तुम लोगों का? गोल्ड था तुम लोगों का Au था, निकेल था, और क्या था? नहीं निकेल था, हाँ निकेल था ना यार, निकेल था और पैलेडियम था, ये तो था ही, साथ में Ag या फिर जिंक Zn, है ना। जो भी मन करता है डाल लो, और क्या, है ना। तो टेबल तो याद करना पड़ेगा बेटा तुमको, जो भी कर लो। तो क्या क्या था? Ag था, निकेल था और पैलेडियम था, कोबाल्ट, ये पहली वाले में है। और क्या, खत्म। और क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following element is a non-metal but is lustrous, है ना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज से, है ना, एक्सेप्शन से पूछता है बेटा। कौन था? आयोडीन। कहां गया आयोडीन? आयोडीन नमक,
आयोडीन नमक खाओ, ग्विटर होने से बचाओ खुद को। क्या होने से? ग्विटर। आयोडीन नमक किस चीज में हेल्प करता है? ग्विटर तो नहीं होने देता, बट वो तुम लोगों का थायरॉक्सिन जो रहता है तुम लोगों का हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है। आयोडीन लस्ट्रस होता है बेटा, है नॉन मेटल होता है बट लस्ट्रस होता है, चमकता है बेटा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर अट्रैक्ट आर्टिकल्स, सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक? क्या होता था? Ag2S। ये क्या है? ये है सिल्वर सल्फेट। सल्फेट नहीं बोल सकते इसको, सल्फाइड बोल सकते हो, है ना, सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलता है? कौन सा मेटल रिएक्ट करता है? सल्फर रिएक्ट करेगा, और क्या, सल्फर करेगा तो ब्लैक हो जाता है ना। और कॉपर अगर करता तो CuCO3 और क्या था? CuOH2। कॉपर अगर रिएक्ट करेगा तो, है ना, कॉपर ग्रीन कलर का बन जाता है। इसमें कॉपर का कोरोजन है ना, कॉपर का कोरोजन है। और आयरन का अगर हुआ Fe2O3XH2O, ये है आयरन का रस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following metals is kept immersed in kerosene oil to protect it and to prevent accidental fire? देखो बेटा, ये वाला तुमको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हूं। क्या करूं? अबे कुछ कंफ्यूज कुछ नहीं है, डायरेक्ट है सोडियम। अरे एक और क्वेश्चन था यार, मैं वो सोच लिया। नहीं ये कुछ नहीं, आराम से सोडियम है ना। एक्चुअली लिथियम में और एक और था रूबिडियम था, आई थिंक, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अगर वैसा वो वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो देख लेंगे, नहीं आया तो फिर छोड़ दो, जाने दो, और क्या, क्यों कंफ्यूज हो गए तुम लोग भी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एसएससी वाला कुछ अलग आंसर देगा, तुम्हारा इंटरनेट अलग कुछ आंसर देता है, ठीक है, चैट जीपीटी कुछ अलग आंसर दे देता है। तो उसमें आप कौन सा आंसर को फिक्स करें? कुछ है जो कि है पता है मेरे को आंसर ये वाला है, बट अलग अलग है। इवन टेक्स्ट बुक वगैरह जो देता है वो गलत आंसर दे देता है, कुछ कर नहीं सकते उसमें। Which one of the following metals has both malleability and ductility properties? किसका malleability और ductility दोनों प्रॉपर्टीज होता है? वो होता है तुम लोगों का गोल्ड का। बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, बहुत चपटा कर सकते हो उसको, है ना। बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, बहुत लंबा भी कर सकते हो उसको खींच के, है ना। चलो नेक्स्ट, when copper reacts with moist carbon dioxide in air, it forms a green coating of which of the following compounds? बताया था अभी, क्या था? Cu कॉपर CO3 कॉपर CO3 CuOH2, ये था ना, क्यूप्रिक कार्बोनेट, है ना। चलो, what is the name of the process that converts sulfide ores into oxide? सल्फाइड, देखो सल्फाइड वाला है ना, यहां पर ही ऑक्सीजन नहीं रहता, है ना, लेकिन अगर कार्बोनेट रहता उसमें ऑक्सीजन रहता। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग? इसको रोस्टिंग करते हैं, है ना, और बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, है ना। पहले मैं बता दिया एक्सेस एयर के प्रेजेंस में रहेगा, उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, है ना। चलो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय? सोल्डर का क्या था? लेड था, और तुम लोगों का, सॉरी लेड का सिंबल ही नहीं था यार, पीबी, लेड और एसएन, टीन था। लेड और एसएन कहां गया तुम लोगों का? हाँ ये वाला, लेड और एसएन। चलो, एसएन यानी कि टिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज? अरे क्वेश्चन बार बार पूछा रहे, इसका आंख बंद करके लगा देने का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मांगे अली जान आयरन, है ना, करीना का मांग अली जान आयरन और लेड। चलो फिर उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के नीचे अलग रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व इन वाटर? जब नॉन मेटल्स को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, नॉन मेटल, दे प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। देखो जब हम लोग मेटल्स को, है ना, मेटल्स जो था तुम लोगों का, मेटल्स का क्या ले ले हम लोग? Na को जब हम लोग क्या बोल रहा था? रिएक्ट नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर, H2O में रिएक्ट कर रहे थे, तो हम लोग क्या मिल रहा था? NaO मिल रहा था। नहीं, ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया ना। क्या कर रहे थे यार हम लोग? कॉपर का ले लेते हैं। कॉपर था
डिजॉल्व इन वाटर, वाटर 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 में क्या रिएक्शन कर रहे थे, कौन सा रिएक्शन याद नहीं आ रहा यार हम लोग को, एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम को जब हम लोग H2 के साथ H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो Al2O3 प्लस H निकल रहा था, दिस इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। छोड़ यार, ये तो मिल रहा था आई थिंक, है ना। रिएक्शन में एल्यूमिनियम जो था Al2O3 दो ठो एल्यूमिनियम जो रहेगा प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है तुम लोगों को, सॉरी एसिड। एक्चुअली में मेटल जो रहता है वो बेसिक इन नेचर का होता है ना। तो मेटल जो रहता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। और नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है किसी भी ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन जब उसमें मिलेगा तो वो तुम लोग का एसिडिक ऑक्साइड बनाता है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड, गॉड लिखा हुआ है, कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बेटा, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, लेड, लेड नहीं होगा, मर्क्यूरी भी नहीं होगा, सिल्वर, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और तुम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है ये, है ना। चलो, स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस, कहां गया, ये रहा सोनोरस। मेटल जो होता है सोनोरस होता है, याद है ना, सोनोरिटी रहता है मेटल में, नॉन मेटल में नहीं रहता, टन करके आवाज आता है, स्कूल बेल इसलिए तो बनता है वो। इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तभी जाके एल्यूमिनियम Al2O3 बनता है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और कुछ मशीन, हैवी मशीन का पार्ट्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, इसमें से कौन सा एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए सही नहीं है। इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंस, सही बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना था ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक परत बना था, Al2O3 का एक ठो लेयर चढ़ा रहा था तो कोरोजन से बचा रहा था, सही बात है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टिन एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज, ठीक है, सही बात है, ठीक है। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड, ये नहीं पता, देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ना ये भी सही बात है, तो आंसर हो जाएगा तुम लोग का सी, ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है ना। बाकी ये सब चीज तो गलत बात है, मतलब ये सब मतलब ये गलत बात है ना। तो वो है कौन सा इसमें गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला है तो ये हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बाकी सब तो सही बात है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि एसिड एज वेल एज बेस के जैसे दोनों के साथ रिएक्ट करता है, वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड था, तुम लोगों का टिन ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड था, बेरियम ऑक्साइड था, है ना, ये भी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर से वही पूछ लिया, मैग्नीशियम, मांगे अली जान, आयरन। चलो, which one of the following metals is mixed with gold to provide strength to jewelry, कौन सा उसमें से, कॉपर। अच्छा, ये मैं तुमको नहीं पढ़ाया हूं क्या, ये वाला शायद मैं ऐड करना भूल गया, फिर भी एलॉय में ज्वेलरी में कॉपर मिलता है, कभी कभी सिल्वर भी मिला देते हैं, कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं ज्वेलरी में, सोना में, याद रखना, है ना, कॉपर। चलो, विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम, नहीं करीना था ना, करीना, ये हुआ के पोटासियम, है ना, के फॉर पोटासियम, मोस्ट रिएक्टिव होगा। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर अभी भी हम लोग देखे थे शायद ना, सोल्डर जो था तुम लोगों का किसका था रे, पैलेडियम और टिन था ना, लेड और टिन, हाँ पीबी, लेड और टिन, हाँ लेड और टिन का था सोल्डर। An electrolytic refining of copper, the electrolyte is a solution of, क्या तुम लोगों का सल्फेट का होगा, कहाँ गया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, हाँ यही होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर का अगर कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट होगा, फ्लोराइड नहीं होगा बाबा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एट नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर में, है ना। क्या मर्क्यूरी और ब्रोमीन दोनों के दोनों एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी तुम लोगों का मेटल का एक्सेप्शन है, लिक्विड रहता है, और ब्रोमीन तुम लोगों का नॉन मेटल का एक्सेप्शन है, वो भी लिक्विड रहता है ना। चलो, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अप्लाइड। जिंक, कहाँ गया, ये रहा जिंक। जिंक गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है ना, वही जिंक है ना। जिंक को अलग से परत चढ़ा देते हैं आयरन में, या फिर तुम लोगों का कहाँ गया, और क्या था, स्टील में, ताकि वो रस्ट ना लगे, उसमें जंग ना लगे। सिनेबार इज एन ओर, किसका ओर है, मर्क्यूरी का ओर है बाबा। आंख बंद करके लगा दो मर्क्यूरी, जय मर्क्यूरी बाबा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, बार बार पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था तुम लोगों का, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर में, है ना। तो सबसे पहला जान, जिंक होगा, फिर आयरन होगा, फिर लेड होगा, फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ जाएगा। यही था ना, जिंक, आयरन, कॉपर। जिंक, जान, कॉपर सबसे नीचे है, आयरन है, अली, जान, आयरन, लेड, कॉपर। ठीक है यार, चलो और कुछ नहीं है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। कौन सा मेटल जो कोल्ड वाटर में फ्लोट करता है, देख बाबा, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों है ना, दोनों का दोनों फ्लोट करते हैं, बट बोला है कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है जो कि फ्लोट करता है, तो मैग्नीशियम मत मार देना बेटा। वो मैग्नीशियम जो है ना, वो गर्म पानी में रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर में नहीं करता। सिल्वर अट्रैक्ट्स गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बनता है ना तुम लोग का, Ag2S बनता है, ये वाला, है ना। इसके वजह से टार्निश बनती है, काला वाला हो जाता है, और क्या, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्या काट दिया, मच्छर काट दिया लग रहा है। चलो, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंज याद है, ब्रोंज जिसमें जिंक नहीं रहता, ये ब्रास है। कॉपर और जिंक है ब्रास, और कॉपर और एसन हो गया तुम लोगों का ब्रोंज, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। फिर से वही यार, कितना बार रिएक्टिविटी सीरीज पूछ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, सबसे कम कौन होगा तुम लोग का, सिल्वर होगा, सबसे कम सिल्वर होगा। बाकी तो आंख बंद करके लगा दो, उसके ऊपर कॉपर, आयरन, सोडियम सबसे ज्यादा होगा, और क्या। ठीक है, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, कॉपर होगा, सिल्वर सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा। ये 1 मिनट, तो ये सिस्टम क्या आ गया कट्टे सालो। एंटीवायरस का अपडेट आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय contains a non-metals as one of its constituent। नॉन मेटल कौन कंटेन करता है, स्टील जो है नॉन मेटल कंटेन करता है ना, क्यों, उसमें कार्बन रहता है, बताया था मैं, है ना, स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, एक मिनट, क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। कौन है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, आयरन बाबा, आयरन, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब रिएक्ट करते हैं इसमें, है ना। कैल्शियम थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटेशियम तो भयानक रिएक्ट करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। बाबा, जिंक, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक होगा, जिंक से उसको क्या करते हैं, कोट कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन से, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है, आयरन तो रहता ही है, निकल भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, और कार्बन भी रहता है, बट टिन नहीं रहता बेटा, है ना। तो आंसर हो जाएगा टिन, है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सा है जो कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। जिंक हम लोग करवाए थे, जिंक है ना, जो मीडिएबल है ना। ये लोग तो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एल्यूमिनियम तो दोनों का काम करता है तुम लोग का, ये तो नहीं ना, एल्यूमिनियम जिंक आंसर है, इसका हम लोग करवाए थे यार। एल्यूमिनियम तुम लोग का इसके ऐसे यूज करता है, क्या बोलते हैं तुम लोग का,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज करते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो रहता है तुम लोग का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। कार्बन जो है, एल्यूमिनियम जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है ये, है ना। और जिंक को हम लोग कार्बन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, करवाए थे हम लोग एक्सट्रैक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। गोल्ड जो होता है 24 कैरेट, देखो ये वाला मैं क्वेश्चन तुम लोगों से, मतलब कि ये मैं टॉपिक इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये क्वेश्चन ही कंप्लीट, ये क्वेश्चन कर लो टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है ना। देखो 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, 24 कैरेट गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है ना। उसको हम लोग अगर कुछ भी ऑर्नामेंट बनाते हैं ना, कुछ भी मेटल का ज्वेलरी कुछ भी बनाएंगे वो टूट जाएगा, जल्दी रहेगा नहीं वो, है ना। इसलिए 24 कैरेट गोल्ड हम लोग नहीं बनाते। 22 कैरेट गोल्ड इज जनरली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, ठीक है। 22 कैरेट जो गोल्ड उसमें बनाते हैं, यानी कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर मिलाते हैं, है ना, कॉपर मिलाते हैं। और मैक्सिमम 22 कैरेट जो रहता है, कुछ अमाउंट उसमें कॉपर मिला दिए, 22 कैरेट हो गया, अब उसका हम लोग ऑर्नामेंट बना सकते हैं। 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स ऑफ कॉपर प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ आयरन टू मेक इट हार्ड। एक्चुअली ये 2 पार्ट्स ऑफ आयरन नहीं होता, ये 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर होता है, Cu, अबे हट, Cu, है ना, 2 पार्ट्स ऑफ Cu रहता है। अब ये हो गया 24 कैरेट, 24 मतलब ये 22 कैरेट गोल्ड हो गया ये वाला, 2 पार्ट्स ऑफ उसमें कॉपर रहता है, ठीक है। 18 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 75% गोल्ड मिक्स्ड विथ 25% ऑफ सिल्वर। 18 नहीं एक्चुअली ये गलत होगा, 2% नहीं होना चाहिए, हालांकि ये तो रॉन्ग ही है, आंसर तुम लोग का यही है क्योंकि आयरन नहीं मिलता है उसमें, है ना। ये सही है, 18 कैरेट गोल्ड जब रहता है ना तो उसमें क्या बोलते हैं 25% कॉपर रहता है, ठीक है। अच्छे का 3:1 रेशियो में 3 ठो गोल्ड रहेगा तो 1 ठो कॉपर रहेगा, ये 18 कैरेट गोल्ड हो जाता है। यहाँ होना चाहिए तुम लोग का रेशियो, है ना, तो 24 है ना, तो तुम लोग का 22:2 यानी कि 11:1 रेशियो, ये ठीक ही है। 22 कैरेट गोल्ड 18 कैरेट गोल्ड, ठीक ही है यार, वो भी सही है, मतलब कि आयरन नहीं रहेगा लेकिन 2 पार्ट ऑफ कॉपर रहेगा, ठीक है, 2 पार्ट उसमें कॉपर रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटल, इसमें कौन सा मेटल है? सिलिकॉन बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन कौन है बेटा? सिलिकॉन है वो, सिलिकॉन। द ब्लैक फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज, वो क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड होता है ना, ब्लैक फॉर्म ऑफ सिल्वर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिविंग इफेक्ट इन ब्रेड व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स सुगर? देखिए ये तुम लोगों का तो नहीं है इसमें, ठीक है, ये कहाँ कौन सा चैप्टर से उठा के डाल दिया मेरे पता नहीं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा, ठीक है। ईस्ट फॉर्मेशन करता है तो ब्रेड वगैरह में फूल जाता है, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओजोन, ओजोन लेयर के बारे में भी तुम लोगों का इसमें नहीं है, बट फिर भी पढ़ देते हैं क्या क्या बोला है। ओजोन इज अ फॉर्म्ड व्हेन फॉर्म ऑक्सीजन, क्या ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है बाबा। ओजोन लाइक ऑक्सीजन इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर, सही बात है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस ऑक्सीजन, सही बात है, ये आंसर हो जाएगा तुम लोग का। जो लाइफ सपोर्टिंग गैस नहीं होता वो बहुत डेडली पॉइजनस गैस होता है, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर के ऊपर में रहता है, ठीक है, लेयर्स रहता है, क्या तो उसको लेयर बोलते थे, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वहाँ पर रहेगा तुम लोगों का ओजोन लेयर रहेगा। और उसी ओजोन लेयर, वो जो ओजोन लेयर है हम लोगों का जो सूर्य से, सन से जो अल्ट्रावायलेट रोशनी वगैरह आता है ना, उसको फिल्टर करके हम लोग के पास भेजता है। नहीं तो हम लोग वो अल्ट्रावायलेट रोशनी अगर हम लोग का स्किन में पड़ेगा, हम लोग स्किन डिजीज होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। Which of the following 2 properties of metals are exploited to prepare very thin sheets of silver to decorate sweets? याद है चांदी, चांदी का परत जो चढ़ाया जाता है ना स्वीट्स में, मिठाई में, है ना, क्यों चढ़ाया जाता है? उसको किस प्रॉपर्टी की वजह से चढ़ाया जाता है? वो प्रॉपर्टी होगा तुम लोगों का मेलिएबिलिटी एंड लस्टर, है ना। क्यों? उसको बहुत पतला किया जाता है ना, जब हम लोग देखोगे चांदी का एक परत चढ़ाया जाता है तुम लोगों को किसमें, मिठाई वगैरह में, है ना, स्वीट्स में, तो वो कैसे चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चांदी जो है ना बहुत पतला किया जाता है, गोल्ड को भी करते हैं, गोल्ड को भी यूज कर सकते हैं, बहुत महंगा आएगा वो, है ना, तो चांदी को बहुत पतला कर सकते हैं, है ना, और साथ में चांदी जो है चमकता है, लस्ट्रस रहता है, इसीलिए, है ना। चलो
डक्टिलिटी तो देखेंगे ना, डक्टिलिटी वायर थोड़ी बनाना है यार उसमें। विच सब्सटेंस इज कॉमनली एडेड टू टैप वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखिए ये तो है तुम लोग का, आई थिंक एसिड बेस्ड चैप्टर से में आएगा ये वाला। ठीक है, क्लोरीन रहता है एक्चुअली इसका आंसर। क्लोरीन जो रहता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम आता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते हैं ताकि पानी को क्लीन कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज जनरली यूज टू फ्लश बैग्स। अरे ये तो कल देखे थे नाइट्रोजन गैस, इससे पहले वाले चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कालाइन अर्थ मेटल। इसमें से कौन सा अल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं है? ये तुम लोगों का प्रेडिक्टेबल चैप्टर से है। अल्कालाइन मेटल, अल्कालाइन हेलिना किरब कैसे फ्रेंड, क्या था तुम लोगों का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बे एमजी का सर 12, इसमें से कौन सा नहीं? बे है, एमजी का है, बे एमजी का सोडियम, वैसे ही वैसे जाते हैं जो। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवेंथ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? ये क्या था यार? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिएवल लैटिन वर्ड। अच्छा, लैटिन वर्ड कैलियम। अच्छा, कैलियम जो है के, पोटासियम कहाँ गया पोटासियम? ये रहा पोटासियम। कैलियम जो है ना, पोटासियम जो है ना, इसी के नाम से आया, कैलियम से, है ना। नाम है पोटासियम लेकिन उसका सिंबल रहता है के। क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड कैलियम से लिया गया है। ठीक है, ये तुम लोगों का पीरियड टेबल चैप्टर में आएगा। कहीं कहीं से पूछ देता है यार, एग्जामिनर का मूड पे डिपेंड करता है। ये एसएससी वाले हैं, एसएससी वाले कहीं से भी घुसड़ के क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, एन इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सोन बाय द मैप ऑफ साइप्रस, विच द एलिमेंट गॉट इट्स नेम। ये होगा तुम लोगों का साइप्रस जो नेम है ना, कहाँ गया साइप्रस ना, कॉपर था, हाँ कॉपर कॉपर कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, है ना। ये तुम लोगों का लैटिन वर्ड है क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है, उसी से लिया गया है कॉपर, सीओ, कॉपर। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटालॉइड्स। इसमें से कौन सा मेटालॉइड्स है तुम लोगों का? है सिलिकॉन, एंटीमनी। हाँ, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये वाला हो जाएगा तुम लोगों का मेटालॉइड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलॉय इज कंबाइंड, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का याद है, इलेक्ट्रम। देख बाबा, ब्रोंज, कॉन्स्टेंटिनम, सोल्डर, इसमें से कहीं भी गोल्ड तो नहीं आएगा भाई, है ना। इलेक्ट्रम था जो कि सोने चांदी से बना हुआ था, इलेक्ट्रम। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कौन है वो? कार्बन है। कार्बन का एलोट्रोप होता है बेटा, है ना। कार्बन का तुम लोग का डायमंड बनेगा, कार्बन का तुम लोग का ग्राफाइट बनेगा, सब कार्बन से बना होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑलवेज अ कंपोनेंट इन एन अमालगम। अमालगम किससे बनता है? मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और तुम लोगों का कोई दूसरा मेटल से बना होता है अमालगम, है ना। अमालगम क्या है? एक ये है ना, एलॉय है, मर्क्यूरी का एलॉय है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड, अच्छा मेटल्स जो है रिएक्ट करता है एसिड के साथ, प्रोड्यूस मेटल सल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ। मेटल जो है तुम लोगों का, हाँ सही बात है बाबा, है ना। मेटल जो है बेसिक नेचर का होता है ना। मेटल अगर ऑक्साइड रहता, मेटल ऑक्साइड अगर रहता और एसिड के साथ रिएक्ट करता, सल्ट प्लस वाटर देता, है ना। बट अगर सिर्फ मेटल रिएक्ट करता है तुम लोगों का एसिड के साथ, तो सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, हम लोग देखे थे, है ना। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल है। छोड़ यार, पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा छोड़ा है, पहला वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू देयर सीड्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। हाँ, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? पूरा चपटा कर सकते हो, है ना, सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों सही बात है। इसमें बोला है क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दोनों तो करेक्ट है यार, तो क्या डालेंगे इसमें? नाइदर वन करेक्ट है नॉर टू करेक्ट है। अबे दोनों तो करेक्ट है ना, दोनों ही आंसर सही नहीं, सही नहीं, क्या कंफ्यूजन है यार, क्या डालें इसको? हाँ नाइदर होगा यार, चलो नाइदर वन नाइदर टू।
है ना। अगर सही रहता तो दोनों बोथ कर देते, हाँ हाँ सही, अगर करेक्ट बोलता तो बोथ 1 और 2 करेक्ट बोलते हैं हम लोग, अगर सही नहीं है तो नाइदर 1 नाइदर 2 डालेंगे। हाँ सही बात है, अजीब कंफ्यूजन है यार। Which of the following liquids can dissolve noble metals such as gold and platinum? है क्या था ना उसका नाम, एक्वारेजिया, जिसमें क्या था HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड और सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर, एक्वारेजिया, है ना। Which of the following statement is not correct regarding the alkali metal? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है alkali metal के रिगार्डिंग? All the alkali metals are silvery, white, soft and light metals. The ionization enthalpy, अच्छा फिर से बोलते हैं, which of the following statement is not correct regarding the alkali metals? ठीक है, alkali metals के में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? All alkali metals have 2 valence electrons. अरे ये तो पहले ये वाला है यार, देख लो। अब अल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वैलेंसी रहता है, वो 1 रहता है ना। अल्कली मेटल पहला वाला ग्रुप 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ली, ना, के, रब, कैसे, फ्रेंड, ये क्या है, इसका सबका वैलेंसी रहता है 1। यहां पर बोला है ऑल अल्कली मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, गलत बोला ना, गलत बात है, वही पूछा है कौन सा इसमें से गलत है, डाल दो, खत्म बात, और क्या। चलो, Which of the following statement is incorrect? इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Metals are used in making cookwares. ठीक है भाई, सही बात है, कुकवेयर तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, metals are used in the manufacture of automobiles. ठीक है भाई, ऑटोमोबाइल्स भी यूज करते हैं। Living beings inhale metals during respiration. गलत, बहुत गलत बात है। हम लोग क्या मेटल्स अंदर लेते हैं, नाक में फंस जाएगा यार, ऐसे नाक में लोगे मेटल्स, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बाबा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, मेटल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरीज। चलो, हाँ, चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा? सोडियम डाल देते हैं यार, है ना। पोटासियम रहता है, पोटासियम डाल देते हैं, जो भी मन करता है, सोडियम सबसे रहता है ना। के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा इसमें पोटासियम दिया था क्या, एक मिनट, तो आयरन, जिंक, कॉपर, नहीं सोडियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो है इनकरेक्ट पूछा है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म बेसिक, सही बात है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल तो नहीं होता था यार, ये चपटा नहीं कर सकते इसको, यही वाला हो जाएगा। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, सही बात है। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सही बात है, आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, इनकरेक्ट आंसर ही तुम लोग करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, कौन है जो कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है? पोटासियम, के, करीना, है ना। आइडेंटिफाई द एलॉय अमॉन्ग फॉलोइंग ऑफ विच लेड इज अ कंपोनेंट, कौन सा एलॉय जिसमें लेड एक कंपोनेंट होगा, है ना, कौन है? सोल्डर था ना, सोल्डर था ना, पी, बी और एस एन, है ना, लेड था ना उसमें, हाँ सोल्डर हो जाएगा, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल यूज्ड इन लेड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? अरे सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर में गैलियम जाएगा रे बाबा, सेमीकंडक्टर में यूज होता है बाबा, ठीक है, देख लिए ना, कौन सा मेटालॉइड जो है यूज होता है सेमीकंडक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शोन बाय मेटल्स, कौन सा फीचर इसमें मेटल के थ्रू शो नहीं करता है? लुक्स डल, अबे पहले ही आंसर हो गया यार, मेटल्स कभी डल नहीं करते, लुक्स, है ना, एक तो लेड को छोड़ के मेटल जो होता है पूरा साइन करते हैं, पूरा चमचमाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट शोन बाय मेटल, मेटल डल शो नहीं करते, ठीक है। कंडक्ट हीट होगा तुम लोगों का, कैन मेड इनटू वायर होगा, कैन बी पाउंडेड इनटू शेप होगा, सब सही है, वही वाला गलत है, पहला वाला गलत है। नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल में कौन सा था तुम लोगों का? सिल्वर, एजी और कॉपर दोनों, है ना, तो यहां पर कॉपर दिया, तो कॉपर को आंख बंद कर मार दो, और क्या, खत्म। कॉन्स्टेंटन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड कॉपर, कॉन्स्टेंटन का क्या था यार?
कॉन्स्टेंटन, इसका थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंटन, टन 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 टन, कॉपर रहेगा और टिन था शायद, कॉपर और टिन, देख लेना यार एक बार। कॉन्स्टेंटन टिन था कि एल्यूमिनियम, जिसका भी था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। चलो यहाँ हो गया तुम लोग खत्म, तो चैप्टर खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।